प्रिय छात्रों, पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को वैद्युतावेश एवं कूलम्ब का नियम व इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स बताए। ऐसे ही कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोग भी बुक्स से लगा सकते हैं। अब आज आप लोगों को दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, यानी कि वैद्युत क्षेत्र एवं विभव, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो सबसे पहले आपको वैद्युत क्षेत्र के बारे में ही बतलाया जाएगा कि वैद्युत क्षेत्र कहते किसे हैं। ठीक है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र थोड़ा समझते हैं, है ना। जैसे कि कोई आवेश हमने यहां पर रखा, ये आवेश हमने रखा, तो ये आवेश जब हम रखते हैं तो इस आवेश का कुछ ना कुछ क्षेत्र अवश्य होता है। अब इसका जो क्षेत्र होता है, ये कैसे पता लगाया जा सकता है। उसे पता लगाने के लिए या तो इस आवेश के समीप या तो हम कोई दूसरा आवेश ले आए, चाहे धनावेश हो चाहे ऋणावेश हो। तो जैसे ही हम उस आवेश को लाते हैं तो धनावेश होगा, लाएंगे, अगर धनावेश लाएंगे तो वह प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, और ऋणावेश लाएंगे तो वह आकर्षण बल का अनुभव करेगा। ठीक, तो हम जब इसको आवेश को लाते हैं और इस प्लस क्यू आवेश के चारों ओर जब इसको हम घुमाते हैं तो हम देखते हैं कि यहां तक जो है वह आवेश जो हम लाए हैं वो इस सीमा के अंदर आकर्षण बल का अनुभव करता है। अगर ऋणावेश लाए और धनावेश लाएंगे तो इस सीमा तक प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। इसके बाहर वो न तो आकर्षण बल का अनुभव करेगा ना ही प्रतिकर्षण बल का। इसका तात्पर्य बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि ये जो आवेश है वो इसका चारों ओर इसका एक प्रभाव देखने को मिलता है। जहां तक कोई आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, ये सभी क्षेत्र इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये वैद्युत क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके समीप कोई अन्य आवेश लाए जाने पर वह जहां तक आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो ये तो वैद्युत क्षेत्र वाली बात हुई। अब इसमें छोटी छोटी सी परिभाषाएं आ जाती हैं, छोटी जरूर हैं
लेकिन पूरे वैद्युत क्षेत्र जहां तक हम पढ़ाएंगे, ये आपको दिमाग में ही रखना पड़ेगा, बीच बीच में इसका उपयोग होता रहेगा। जैसे कि वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है कि किसी भी आवेश पर, जिसको परीक्षण आवेश भी कहा जा सकता है, और एक ऐसा परीक्षण आवेश जो यदि वैद्युत क्षेत्र में स्थित है तो निश्चित ही उस पर एक बल लगेगा। तो किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल व परीक्षण आवेश की निष्पत्ति अथवा अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है ना। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल कैपिटल F हो, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसको कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं, E बराबर F अपॉन Q0। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र है, आगे चल के सवालों में और कई डेरिवेशन में इसका उपयोग होगा। ठीक है। तो सिंपली कैसे बोला जा सकता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल एवं परीक्षण आवेश की निष्पत्ति अथवा अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यहां पर ये जो परीक्षण आवेश लिया गया है, जिसको परीक्षण आवेश बोला गया है, ये वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इसकी दिशा हम कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, उस पर हम इस परीक्षण आवेश Q0 को रख देते हैं। परीक्षण आवेश का तात्पर्य यही है कि ये स्वयं किसी आवेश को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित नहीं कर सकता, परंतु दूसरे आवेशों से आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित हो सकता है। इसलिए इसको परीक्षण आवेश नाम रख दिया गया और जनरली इसको धनात्मक ही
लेते हैं। तो ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये एक सदिश राशि है और इसकी दिशा धन आवेश पर या धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। तो इसका मात्रक हम इसी से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, जैसे बल का मात्रक क्या है आप लोग सभी जानते हैं, न्यूटन है ना। पिछले चैप्टर में आवेश का मात्रक आपको पढ़ाया गया है, कूलाम। तो सिंपल है इसको निकालना। ठीक है, तो आप लोग यहां पर ये दिमाग में रखिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या मिलेगा, न्यूटन प्रति कूलम। एक मात्रक अभी हम आपको और बताएंगे। ठीक है, तो और दूसरा बिमी सूत्र, इसी से इसका बिमी सूत्र भी निकालेंगे। बिमी सूत्र इसका आ जाएगा, है ना। बल का मात्रक है, आपको पिछले चैप्टर में भी बताया, 11 में भी पढ़ चुके हैं, mL/T-2। आवेश का मात्रक लिखेंगे जिसका मात्रक कूलाम है, AT। ठीक है, तो ये बिमी सूत्र आ जाएगा इसका, mL/T है, ये 1 है इसकी पावर, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, तो 2 में एक और जुड़ जाएगा -3, और देखो a भी ऊपर जाएगा, है ना, -1। ठीक है, तो इसका बिमी सूत्र आ जाएगा, ये बिमी सूत्र आ गया, mL/T-3 और a-1, और ये मात्रक आ गया। ये भी याद रखिए कि सदिश राशि है, वेक्टर भी लगा सकते हैं आप इस पर, है। इस पर आप वेक्टर लगाएंगे तो यहां पर भी वेक्टर लगा देंगे, क्योंकि बल भी सदिश राशि है, आवेश अदिश राशि है। ठीक है, धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में इसकी हम दिशा को दिखलाते हैं। आगे हम ये भी बताएंगे कि दिशा हम कैसे, वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे, छोटी सी एक परिभाषा है। अब इसी से संबंधित एक छोटा सा डेरिवेशन भी यहां पर हम आपको आज समझा रहे हैं। किसी बिंदु आवेश किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये छोटा सा डेरिवेशन है, हेडिंग देखने में जरूर बड़ी लग रही है लेकिन डेरिवेशन इतना बड़ा है नहीं। ठीक
ठीक है, तो सबसे इसका तात्पर्य यह है कि कोई बिंदु आवेश से प्लस क्यू और इस बिंदु आवेश से स्मॉल आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु है P, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले ये मान के चलेंगे कि ये जो बिंदु आवेश से प्लस क्यू एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के है और इससे स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अभी हमने आपको बताया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, यानी जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं उस बिंदु पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 रखते हैं। ठीक है ना, तो हम धन परीक्षण आवेश रख देते हैं। तो हम इस बिंदु पर हमने धन परीक्षण आवेश Q0 रख दिया और जैसे ही हमने इसको रखा, इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा और इनके मध्य जो बल कार्य किया उसकी डायरेक्शन ये आ जाएगी। इस पर यहां बल लगेगा और जिस दिशा में बल लगता है वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इसी ओर हो जाएगी। ऐसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इसी ओर हो गई बिंदु P पर। अब बिल्कुल सिंपल है, एक छोटा सा सूत्र आ रहा है आपके सामने और स्पष्ट दिख रहा होगा कि अब ये दो आवेश हो गए, एक तो प्लस क्यू आवेश और प्लस Q0 परीक्षण आवेश। तो इनके मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा और कूलाम्ब का नियम हम आपको बता चुके हैं कि दो आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होता है 1/4πε0 कैपिटल के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता है। तो वही हम सूत्र यहां पर रख देंगे। ठीक है, तो देखिए, अतः प्लस क्यू आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा F बराबर 1/4πε0 कैपिटल के Q और Q0 लेंगे, Q1 Q2 नहीं लेंगे। यहां पर जो आवेश लिए गए उन्हीं आवेशों को लिखना भी है। इनके बीच की दूरी R स्क्वायर। एक समीकरण बना लिया, देखिए आप शीघ्र। ठीक, अभी और जो अभी हमने परिभाषा बताई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, वो सूत्र लिख दीजिए अभी, है ना। एवं हम जानते हैं चूंकि E बराबर होता है F/Q0, इसको आप समीकरण नंबर 2 लिख लेंगे। और जैसे ही ये मान F का मान समीकरण 1 से F का मान 2 में रखेंगे, आपको डेरिवेशन प्राप्त हो जाएगा, यानी कि प्लस क्यू आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त होगा। ठीक है, तो समीकरण 1 से मान 2 में रखने पर, जैसे ही रखेंगे तो ये Q0 से Q0 देखिए ऊपर है, एक Q0 इधर, ये मान इधर रखेंगे तो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा
किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी ये सूत्र मिल गया। दूसरा सूत्र ये E बराबर 1/4πε0 कैपिटल K Q/R²। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र आया है और ये सूत्र कई डेरिवेशनों में आगे चलकर उपयोग में आएगा। सवाल भी बहुत हैं इस पर आधारित, बोर्ड में भी बहुत सवाल आए हैं। तो आप लोगों को इस सूत्र को दिमाग में रखना होगा कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है 1/4πε0 कैपिटल K Q/R²। वायु अथवा निर्वात के लिए K का मान हम 1 लिख देंगे यहां पर और E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q/R²। ठीक है, तो ये दो सूत्र हमने आज जो आपको अभी बतलाए हैं, इनको बड़े दिमाग में रखना है, आगे भी बहुत काम में आएंगे कि कैपिटल E बराबर F/Q0 और कैपिटल E बराबर 1/4πε0 कैपिटल K Q/R²। वायु अथवा निर्वात के लिए कैपिटल K बराबर 1 अर्थात E बराबर 1/4πε0 Q/R²।